एसटीसी के प्लेटफॉर्म पे कक्षा 10 से रिलेटेड चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड आज मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। इस कॉन्सेप्ट से साथ साथ मैं इस पूरे चैप्टर की सीरीज दूंगा, जिसमें आज मैं केवल इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करूंगा कि जिसको हम क्या पढ़ करके और किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आएंगे जो हमारे अच्छे से उसको लगा सकें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस पर फोकस करते हैं। देखिएगा, हमारा चैप्टर जो आज का है वो चैप्टर नंबर 12 है, जिसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर को हम अंग्रेजी में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी कहते हैं। इस चैप्टर को अंग्रेजी में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी कहते हैं। और ये चैप्टर पेपर्स में मैक्सिमम नंबर्स भी हमको देता है। अगर हम इस चैप्टर को तैयार करके अगर जाते हैं तो नहीं ज्यादा तो कम से कम 5 से 7 नंबर के बीच हम 8 नंबर के बीच हम क्वेश्चन को पाते हैं और आसानी से करते हैं। कुछ ज्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है। हर एक चैप्टर में या हर एक टॉपिक का क्या इसमें तोड़ होता है, कैसे इसको हम तैयार कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए क्या क्या करना है बेटा। सबसे पहली चीज यहाँ पे हमको जानना है कि ये ठोस आकृतियां क्या होती हैं, जिसको हम सॉलिड शेप्स या सॉलिड फिगर्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में आपको क्या दिखा, देखिए ऐसी वस्तुएं, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है कि ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हूँ। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हूँ, मतलब जिनके रखने पर वो जगह क्या हो जाता है, ढक जाता हो, घिर जाता हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया, ठोस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। और ये ठोस क्या क्या होते हैं, चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। बात क्या आ गया कि ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अब स्थान कौन कौन सी वस्तुएं घेरती हैं, चलो इसके बारे में पता कर लें कि भाई कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो स्थान घेरती हैं। अब स्थान घेरने में सबसे पहले आता है घन, जिसको हम अंग्रेजी में क्यूब भी कहते हैं। दूसरा आता है घनाभ, जिसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। तीसरा आता है, क्यूबॉइड के बाद में तीसरा आता है बेलन, जिसको हम सिलेंडर भी कहते हैं। बेलन, अंग्रेजी में इसको सिलेंडर कहते हैं। और फिर आता है सिलेंडर के बाद में फिर आपका आता है शंकु, जिसको हम कोन कहते हैं। और उसके बाद में आता है गोला, जिसको हम स्फीयर के नाम से जानते हैं। और ये सब के सब शेप जो होते हैं ये 3D में होते हैं। 3D का मतलब त्रिविमीय होते हैं। त्रिविमीय मतलब ये इनमें आयतन होता है, साथ ही साथ इनमें ऊंचाई दी रहेगी, चौड़ाई दी रहेगी, लंबाई दी रहेगी, सब कुछ इसमें दिया रहता है। मतलब 3 डायमेंशनल होते हैं, ये त्रिविमीय होते हैं। तो हम आज बात करेंगे, अब ये एक टॉपिक लेंगे, जैसे घन है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन है तो घन का आयतन कितना होता है, कौन से फार्मूले लगाते हैं, किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या क्या फार्मूले हम इसको याद करके जाएं ताकि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम उसको किस प्रकार से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो अब दूसरा बात है इसमें घना, फिर है बेलन, शंकु और गोला। तो इस बात को हम करते हैं और आगे चलते हैं, दूसरी बात सीखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे अभी हमारा पहला टॉपिक क्या था भैया, ये था ठोस आकृतियां। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या सीखने की कोशिश किए हैं, सॉलिड शेप्स क्या थे। दूसरा हमारा टॉपिक क्या चल रहा है इसमें, अब हम यहाँ पे पहला टॉपिक के बाद में इसके लेकर क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जब भी कोई बच्चा पढ़ता है तो सबसे पहले उसके मन में ये सवाल आता है कि हम चैप्टर पढ़ तो रहे हैं लेकिन चैप्टर के जो नाम है उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई बच्चे से कोई भी गार्जियन पूछता है तुम पढ़ क्या रहे हो, बोल देता है कि मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पढ़ा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अब उस बच्चे को यही नहीं पता कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है, तो किस प्रकार का वो सवाल लगाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानकारी देने की कोशिश रखें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं। दो तरीके के सरफेस एरिया होता है, एक लेटरल जिसको हम पार्श्वीय भी बोलते हैं, और एक होता है सरफेस एरिया जो टोटल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा हमको लेटरल का काम नहीं है, मैक्सिमम याद क्या करना है, तैयार करना है, तो केवल सरफेस एरिया तैयार करना है, टोटल वाली। तो यहाँ पे क्या बात लिखा गया, ठोस आकृति की सीमा में, बात देख लीजिएगा ध्यान से, ठोस आकृति की सीमा में बनाने वाली समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। कोई भी ठोस आकृति है और उसकी बाउंड्री में, उसके ही बाउंड्री में जो भी समतल आकृति बनती है और उसी आकृति का जो क्षेत्रफल होता है, उसी क्षेत्रफल को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं।
वही क्षेत्रफल क्या कहलाता है बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। चलिए देखते हैं, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे आज। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका किसका निकालेंगे देखिएगा, और इसमें हम आपको दो चीजें भी बताते हैं। जैसे हम एक वर्ग ले लेते हैं, वर्ग का मतलब यहाँ पे वर्ग है और वही वर्ग बनेगा घन, तो क्यूब इसको हम कहते हैं घन। एक क्यूब ले लेते हैं और इसमें क्या होंगे, कितने फलक होंगे? तो कितने फलक होंगे? 6। कितने फलक होंगे बेटा? 6 फलक होंगे। 6 फलक का मतलब 6 फेस हो गया। तो 6 फलक का 6 फलक का अगर हम क्या ले ले, वर्गाकार या 6 फलक वाले वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब जानते हो, जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या हो, आपस में बराबर हो। तो वर्गाकार वाले यानी 6 फलक वाले वर्गाकार घन का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, क्या निकाले बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो देखो ध्यान से समझो, 6 फलक, एक फलक के वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है बेटा? भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे कितने फलक हैं? तो 6 फलक है। 6 फलक है भैया, तो 6 भुजा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा? बहुत ही क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। जैसे क्या बात आ रही है कि हमने क्या लिया, ये 6 फलक वाले वर्गाकार घन का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? भुजा स्क्वायर होता है। अब एक घन में कितने फलक? 6 फलक, तो कितने हो गए? 6। तो अब यहाँ पे क्या है, एक का होता है भुजा स्क्वायर, तो इसलिए 6 का 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो अब यहां से बात निकल के आ गया भुजा स्क्वायर। जैसे कि अब बात करते हैं, जिससे मैंने क्या बताया कि 6 भुजा स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 6 गुणे, अब 6 फलक थे तो 6 गुणे भुजा यानी भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। और इसका मात्रक जो होगा वो वर्ग इकाई होगा। वर्ग इकाई, अभी मैं इसको पूरी डिटेल बताऊंगा कि वर्ग इकाई में क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अब मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा है और भुजा कितना है? भुजा ए है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? 6 गुणे ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ गया? 6 ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। अब स्क्वायर यूनिट को हम कैसे मतलब निकालेंगे, अभी मैं और डिटेल में बताऊंगा। चलो देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कोई है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में बच्चे गलती करते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं कि हमको उसका यूनिट क्या करना है। वो बच्चे क्या करते हैं कि इसको सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर ना लिखने, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है तो सेंटीमीटर लिख करके चले आए, धन सेंटीमीटर लिखना आता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख करके चले आए। तो ये गलतियां करते हैं। तो हर एक चीज का एक यूनिट होता है और यूनिट से ही उसका क्लियरिफिकेशन हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बात करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूनिट यानी मात्रक क्या होता है। तो इसका जो मात्रक होता है जो वो होता है वर्ग इकाई, जिसको हम अंग्रेजी में स्क्वायर यूनिट के नाम से भी जानते हैं। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? स्क्वायर यूनिट कहते हैं। अब वर्ग, जैसे कि एक वर्ग की जो भुजा थी जिसको हम साइड कहते थे, उसकी जो साइड है वो ए सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसकी जो माप है, जो लंबाई है वो मापी गई है, तो किसमें मापी गई है? सेंटीमीटर में मापी गई है। तो इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा वर्ग सेंटीमीटर, या इसको सेंटीमीटर का स्क्वायर कहेंगे, या हिंदी में ऐसे लिखेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसकी यूनिट होती है तो वर्ग में होती है। अगर कोई भुजा मीटर में मापी जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसमें होगा? तो इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल किसमें होगा? मीटर स्क्वायर में होगा, यानी कि वर्ग मीटर में होगा। इससे सीधे सीधे निकल के आ रहा है, कोई भी यूनिट निकालनी है तो हमको क्या बताना है कि उसका क्षेत्रफल उसके स्क्वायर यूनिट में होगा, जो उसका यूनिट दिया रहेगा। मिलीमीटर में दिया रहे, मिलीमीटर में दिया रहे तो मिलीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया रहे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर में दिया रहे तो मीटर का स्क्वायर। मतलब क्या करना, हमको वर्ग बनाना है, उसके यूनिट का वर्ग बना देना है, बस इतना ध्यान में रखना है। कभी भी अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो हमको क्या बताना है? उसका मात्रक क्या बता देना है? वर्ग, वर्ग में भर देना है, सिंपल। चलो आगे देखते हैं, कोई ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं आयतन। जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, अब इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि आयतन क्या है। आयतन की बात करते हैं तो इसको हम अंग्रेजी में वॉल्यूम के नाम से जानते हैं।
अंग्रेजी में वॉल्यूम, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल वी से, कैपिटल वी से, वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम से ही इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो इसका मतलब देखिए और इसका परिभाषा पहले समझिएगा, या इसका मीन क्या होता है, किस लिए इसको हम पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, कोई वस्तु, अब वस्तु कौन सी है, यहाँ पे ठोस वस्तु रहेगी, इस चीज का देखना, क्योंकि इसमें ठोस का ही पढ़ना है बेटा। तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, मतलब उसको उस जगह पे रख दिए तो रखने पर उसने कितना स्थान ढक लिया या कितना स्थान घेर लिया, उसी स्थान को हम या उसको, उस वस्तु का आयतन कहते हैं। या एक दूसरे भाषा में अगर हमको सीखना चाहे तो देखिए, यदि ठोस कोई है, ठोस द्वारा, देखो मैंने यहाँ बताया ना, ठोस द्वारा घेरे गए, कोई ठोस है और उसके द्वारा घेरे गए स्थान की जो माप है, उसी माप को ठोस का आयतन कहते। क्लियर? उसी माप को क्या कहते हैं, ठोस का आयतन कहते हैं। चलो, ठोस का आयतन, अब इसका जो मात्रक होता है, इस हर एक का एक मात्रक होगा, और इसका जो मात्रक होगा ये घन इकाई होगा, घन इकाई। अब घन इकाई की बात कर रहा है तो घन इकाई का मतलब क्या हुआ। अब घन इकाई में क्या करेंगे, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब यूनिट या क्यूबिक यूनिट या क्यूब यूनिट, है ना, क्यूब यूनिट। अब क्यूब यूनिट क्या होगा, जैसे कि अभी मैंने देखा सरफेस एरिया जब पढ़ रहे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, तो वहां पे केवल हम एक क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल 2D होता है बच्चों, और जब हम बात करते हैं आयतन की तो आयतन 2D ना होकर के 3D यानी कि 3 डायमेंशन होता है। तो इसमें 3 साइड होते हैं, एक तो लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीजें यहाँ पे आ गई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। कितने मीटर, 3 मीटर। तीनों का गुणा करो, क्या हो गया, 3 मीटर हो गया, नहीं होगा, यानी मीटर का क्यूब हो गया। अब अगर हम कोई माप, लंबाई माप रहे हैं और कह दिया जाए कोई एक घन है, या घन का हमको आयतन ज्ञात करना है और उसकी प्रत्येक भुजा मीटर में दी गई है, किसमें दिया गया है, मीटर में दिया गया है, तो उसका मात्रक क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, उसका मात्रक क्या होगा बच्चों, अभी मैंने बताया, मीटर का क्यूब यानी घन मीटर। इसको क्या कहेंगे, घन मीटर, घन मीटर, क्यूबिक मीटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। जो जो शेप हमको याद करने हैं, जिसके फार्मूले याद करने हैं, जो पेपर्स में आते हैं, पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन फंसता है, हमको याद करना पड़ेगा, क्या क्या निकालना पड़ता है, क्या क्या आता है। चलिए देखते हैं। तो आपके सामने ये जो हम टॉपिक लिए हैं, और इस टॉपिक का नाम है घनाभ, अंग्रेजी में क्यूबॉइड। आप देखते होंगे, तो इसका एग्जाम्पल अगर आपको चेक करना है तो आप घर पे जाकर के माचिस बॉक्स देख लो, माचिस बॉक्स, और भी इसका एग्जाम्पल देखना है, घर में रखी हुई संदूक देख लो, संदूक जिसको हम लोग पेटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी क्या है, माचिस का बॉक्स हो गया, संदूक हो गया, ये सब किस शेप में होते हैं, किस आकार में होते हैं, तो ये घनाभ के आकार में होते हैं। किस शेप में होते हैं बच्चों, घनाभ के आकार में होते हैं, और इनको बताना पड़ता है। चलिए देखिए, ये आपके सामने एक बना हुआ शेप है, और इस शेप को हम घनाभ कहते हैं। अब ये देखिए आपके सामने घनाभ बना हुआ है। अब घनाभ में कौन क्या है, इसके बारे में देखिए। देखो, ये इसका जो है, मैं समझा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। यहां से यहां तक की जो चीजें होती हैं, ये इसका ऊंचाई हो गया, ये इसका ऊंचाई हो गया। यहां से यहां तक जो चीज है, ये इसकी लंबाई हो गई। ऊंचाई को हाइट, हाइट की अंग्रेजी यच, और यच से लिखेंगे। हाइट की अंग्रेजी में हाइट ही कहेंगे ना ऊंचाई को। फिर लंबाई लेंथ, लेंथ को यल से। फिर यहां से देखिए, ये इसका यहां से यहां तक, ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी से। बी का मतलब ब्रिथ, ब्रिथ का मतलब चौड़ाई है। तो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, 3 डायमेंशनल। ठीक, चित्र का नाम क्या है बच्चों, घनाभ। इसका एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, हम माचिस बॉक्स को घर में रखे हुए देख सकते हैं, या संदूक को उठा करके देख सकते हो, उठा करके क्या देखो, वैसे भी चेक कर सकते हो संदूक क्या होता है। तो अब यहाँ पे क्या बात हमने सीख लिया बच्चों, कि इसका ये ऊंचाई यच, इसकी लंबाई यल, और इसका चौड़ाई बी। मतलब अब अगर हम इसके प्रत्येक सूत्र को निकालने की कोशिश करें, तो हमको जानना है कि कैसे होंगे। ये 3 समांतर पृष्ठों से घिरा होगा, वर्ग, घन, घन 3
फलकों से घिरा होगा। अब इस यहाँ पे क्या बात करते हैं, ये 3 समांतर पृष्ठों से घिरा होगा। अब इसमें कौन कौन से सूत्र लगाते हैं उसको हम बताते हैं। पहले कुछ चीजें सीख लो, बेसिक पॉइंट। यहाँ पे एन पॉइंट या एनपी सीख लो, एनपी बोले तो नोट पॉइंट सीख लो। नोट पॉइंट में हम क्या सीखते हैं बच्चों, देखो नोट पॉइंट में हमारा सीखने का सबसे सरल उद्देश्य है, देखो नोट पॉइंट में हम क्या एक एक सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे घनाभ में, बात समझिएगा, घनाभ में क्या होते हैं। पहले देखो घनाभ में अगर बात करेंगे तो 6 आयताकार, कितने बच्चों, 6 आयताकार, 6 आयताकार समतल पृष्ठ होते हैं, समतल पृष्ठ होते हैं। तो कितने समतल पृष्ठ होते हैं, 6 आयताकार समतल पृष्ठ होते हैं, या होते हैं या हैं, कितने, 6, कितने, 6। फिर देखो घनाभ के 8 कोने, है ना। अब घनाभ के कोने कितने होते हैं, घनाभ के 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। अब 8 कोनों को हम क्या कहते हैं, उसको हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शीर्ष कहते हैं किसको, 8 कोनों को। देखो यहाँ पे एग्जांपल में देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल कितने कोने हो गए, 8 कोने। तो घनाभ के कितने कोने होते हैं बच्चों, 8 कोने होते हैं। चलिए देखते हैं 8 कोनों को हम कैसे दिमाग में लगाते हैं। तो अब इसकी लंबाई, लंबाई हमने क्या सीखा, तो लंबाई कितनी है L, ऊंचाई कितनी है बच्चों, तो ऊंचाई इसकी है h। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है बच्चों, ये है b, L B H, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो 3 चीजें अगर हैं और इसकी यूनिट मतलब इस L यूनिट है, L यूनिट है, और ये H यूनिट है, और ये B यूनिट है, यानी ये L मात्रक है, H मात्रक है, B मात्रक है। तो प्रत्येक में हमको कौन कौन सा फार्मूला यूज करना है इसको देखिएगा। तो सबसे पहला फार्मूला है बेटा घनाभ का, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल सा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और जो भी यूनिट होगा वो घन इकाई, घन यानी कि क्यूबिक, तो घन इकाई। तो यहां से हमने क्या सीखा, 2 चीजें ध्यान से सीख लो, है ना। घन इकाई, तो पहले क्या, घनाभ का आयतन, आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर दूसरा फार्मूला क्या सीखते हैं, दूसरा फार्मूला हम सीखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, वही संपूर्ण पृष्ठ, वही टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है बच्चों वो कितना होता है, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई का दुगुना। ये क्या होता है बच्चों, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इक्वल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों, इसके बारे में क्या करेंगे। अगर हम इसका डायगोनल निकालें, डायगोनल यानी सॉरी विकर्ण, हाँ डायगोनल ही तो कहेंगे, विकर्ण, किसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण पूछा जाता है। और विकर्ण क्या होता है, किसी भी घनाभ की सबसे बड़ी भुजा, भुजा कह दे या सबसे बड़ा क्षेत्र जो होता है वो उस घनाभ का विकर्ण होता है। उसी घनाभ में सबसे बड़ा अगर रॉड रखा जाएगा तो जितना उसका विकर्ण होगा उससे बड़ा रॉड नहीं रखा जा सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर्स में आ चुका है। तो विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, मतलब कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और भी कुछ फार्मूले हैं देखो, तो इसके बाद में कौन सा फार्मूला आता है, फिर आता है घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब कोई घनाभ है, वैसे तो 6 फेस लगेंगे, तो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर हमको केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो दीवारों का क्षेत्रफल की बात करते हैं
चलिए देखते हैं तो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों। बहुत ही ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस समझ करके रखो, याद कर रखना, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, उसके बाद में सॉरी गलती हो रही है, लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ये यहाँ पे देखो, ये दोनों का एक यूनिट और एक इसका एक यूनिट, यानी ये होगा स्क्वायर यूनिट में, इसमें होगा बच्चों स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई में। इसको किस में मापेंगे, वर्ग इकाई में मापेंगे। 4 दीवारों का क्षेत्रफल मतलब 4 फलकों का क्षेत्रफल, 4 फेस का क्षेत्रफल। जैसे हमारे कमरे घर पे बने होते हैं तो घर में 4 दीवारें होती हैं, ठीक है, और एक जमीन और एक ऊपर का छत, तो 6 टोटल फलक हो गए। बट यहाँ पे केवल हमको अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, पेंटिंग करा रहे तो छत की पेंटिंग नहीं करा रहे, छत में हमारा डिजाइन बना वहां पे पेंटिंग नहीं करवाना है, फर्श पे पेंटिंग नहीं करवाना, पेंटिंग हमको किसका करवाना है, तो चारों दीवारों का करवाना है, तो हमको क्षेत्रफल निकालना हो, तब हम उस स्थिति में केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए अगली स्लाइड में क्या देखते हैं, अगले स्लाइड में हम पढ़ते हैं घन के बारे में, क्यूब जिसको हम बोलते हैं, और क्यूब ये आपके सामने बना हुआ है, क्यूब ये आपके सामने बना हुआ है। क्यूब को हम देखेंगे क्या क्या इसमें है। क्यूब की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो क्यूब का सबसे पहला खासियत होता है इसकी सभी भुजाएं, इसकी जो भी भुजाएं हैं सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। और कितने फेस होते हैं, तो 6 फेस होते हैं। ये इसका लंबाई है, सॉरी ऊंचाई है, तो ये भी ए रहेगा, इसका लंबाई है तो ये भी ए रहेगा, और इसकी जो चौड़ाई है तो वो भी ए रहेगी। मतलब इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं बच्चों, वो सब बराबर होते हैं, सब बराबर होते हैं। और ये भी 6 समतल पृष्ठों से, और 6 समतल पृष्ठ कैसे होते हैं, समतल पृष्ठों से यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होती है, समान होती है, वो क्या कहलाती है, घन कहलाती है। और इस घन की अगर हम बात कर दें तो इस घन का जो क्षेत्रफल हमको तैयार करना है, तो उस घन के क्षेत्रफल और आयतन को देखते हुए इसको हम देखते हैं कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, किस प्रकार इसमें लगाते हैं। तो पहला पॉइंट इसका जो होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला पॉइंट है बच्चों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्यूब का सरफेस एरिया, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कितने पृष्ठ होते हैं, गिन लो, 6 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं, 6, एक इधर साइड का एक उधर साइड, यानी चारों 4 साइड के ऊपर और एक नीचे 6, सबसे सिंपल। अगर याद करना है तो देखो 6 भुजा, एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हमने क्या माना है, जो माना उसको लिख दो, माना भुजा, इसकी जो भुजा रहेगी वो कितना है, ए यूनिट है, यानी ये मात्रक है। तो ये मात्रक अगर है तो उसको हम कैसे यूनिट में करते हैं, देखो 6 गुने ए स्क्वायर, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर है तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और ये कौन सा पृष्ठ रहेगा बच्चों, ये संपूर्ण पृष्ठ रहेगा, घन का संपूर्ण यहाँ पे लिख सकते हो। जो मैं सही कर देता हूँ, थोड़ा एडिट कर देता हूँ इसको ताकि बीच में दिक्कत ना हो, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पे क्या बता रही है बच्चों, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर होगा तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर होगी, क्या होगी बच्चों, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसमें निकालोगे, है ना। तो इसमें भी अगर कोई घन है तो घन का लेटरल, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये था। और घन का हम लेटरल जो निकाल दे तो इसमें चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकाल दे, तो चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो ध्यान से क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, एक का क्षेत्रफल यार कितने दीवार, 4, एक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 6 ये स्क्वायर इसका हो गया, 4 ये स्क्वायर इसका हो गया। यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट होगी, यूनिट स्क्वायर यूनिट, इसका भी यूनिट स्क्वायर यूनिट। तो स्क्वायर यूनिट ध्यान में रखना, वर्ग इकाई होगी। अगर माप है तो अभी मैंने बता भी दिया, अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं बच्चों तो वो वर्ग इकाई में होगा। और भी इसका क्षेत्रफल, और तीसरी फार्मूले क्या है, तीसरा फार्मूला है बच्चों घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन अगर बात करते हैं तो घन का आयतन होता है, ये होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, मतलब कि अगर भुजा इसकी ए है तो ए का क्यूब, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब यूनिट, यानी घन इकाई, क्या हो जाएगा, घन इकाई, क्यूब यूनिट,
क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब यूनिट। घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब। अब घन का आयतन अगर हमको मिल गया तो हम आगे क्या निकालते हैं, चलिए चौथी फार्मूला वो है घन का विकर्ण। चौथे फार्मूले में हम लोग पढ़ते हैं तो वो है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, अब घन का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो इसका डायगोनल क्या होता है, ये होता है बच्चों, ये होता है √3 और a यूनिट। √3 a यूनिट, ये अलग है, ये √3 में है, ये अलग है, ये जिसका भुजा हैगा वो अलग होगा। तो यहाँ पे कितने फार्मूले तैयार करने पड़ते हैं, इसमें एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का, घन का आयतन और घन का विकर्ण। तो ये कितने फार्मूले हो गए बच्चों, ये हो गए टोटल 4 फार्मूले। किसमें है, ये घन में है। फिर हम देखते हैं अगले में, तो अगला जो हमारा है वो क्या है, उसमें देखते हैं। तो अगला हमारा है लंब वृत्तीय बेलन, जो आपके सामने बना हुआ है। बेलन की बात करते हैं तो बेलन में जैसे ये इसके सरफेस का हो गया और यहाँ पे इसकी लंबाई और ऊंचाई भी होती है। चलो बताते हैं कि बेलन की बात क्या क्या करते हैं। बेलन का तो मतलब जो जो हमको तैयार करना उस पर ज्यादा फोकस करते हुए और उसको तैयार करते चले चलते हैं। क्या क्या इसमें यूनिट देखना है, ये इसकी ऊंचाई होगी बच्चों, और यहाँ से यहाँ तक इसका ये व्यास होगा। व्यास को हम d से रिप्रेजेंट करेंगे और ऊंचाई को h से, और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की होगी, ठीक। और व्यास का आधा, तो जो त्रिज्या होगा वो त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा होगा। व्यास का आधा यानी व्यास का बटे 2, डायामीटर का बाई 2, यानी तो यहाँ त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, r से। तो r बराबर d/2। किसी किसी सवाल में d दिया रहेगा, यानी व्यास दिया रहेगा, और किसी किसी सवाल में त्रिज्या दिया रहेगा। त्रिज्या दिया तो डायरेक्ट त्रिज्या, मतलब हम यहाँ पे बेलन के त्रिज्या को क्या मान रहे हैं बच्चों, r मान रहे हैं, उसकी ऊंचाई को क्या मान रहे हैं, h मान रहे हैं। r और h से रिलेटेड, r और h। तो चलिए देखते हैं r और h से रिलेटेड हमको क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। चलो बच्चों देखो ध्यान से, अब इसमें क्या हो जाएगा, तो पहला सूत्र आपका क्या बन रहा है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बेलन के आयतन पे, इस बेलन का जो आयतन होता है बच्चों, ये होता है पाई r² h। अब एक ये r का स्क्वायर और एक इसका भी, अब आयतन है तो बताने की जरूरत ही अब नहीं है, घन इकाई। क्षेत्रफल होता तो अलग चीज है। तो बेलन का आयतन ये हो गया πr² h, ठीक। दूसरा फार्मूला अगर देखें तो बेलन का हमको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय, कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में CSA, शॉर्ट फॉर्म में TSA, CSA। तो कर्व सरफेस एरिया ये वाला, ऐसे राउंड वाला, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, ये होता है 2πr और इंटू h, परिधि और ऊंचाई, मतलब 2πrh। 2πrh, जहां r त्रिज्या और h ऊंचाई, सिंपल, ठीक। मात्रक क्या होगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में यूनिट स्क्वायर में आ जाएगा। तीसरा फार्मूला अगर लगाएंगे तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ, क्या लगाएंगे बेटा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ की अगर बात किया जाए तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ को जो हम कहते हैं, ये क्या होता है, सिंपल से ध्यान रखो, 2πrh, मतलब ये वाला, और ऊपर के दो टॉप, तो दो टॉप का है तो गोला है, और गोले का एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्र πr², ऊपर एक πr², नीचे πr², तो प्लस में क्या जोड़ दो, 2πr² जोड़ दो, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 2πr, इसको 2πrh और 2π में कॉमन क्या क्या, 2π कॉमन है, तो 2π और क्या कॉमन है, r भी कॉमन है, r भी बाहर निकाल दो, तो 2πr निकाल दे, यहाँ पे h बचा और यहाँ पे r बचा। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी स्क्वायर यूनिट ही होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो इसमें 3 फार्मूले मिल गए, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर बेलन के बाद हम चलेंगे तो बेलन के बाद हमारा आता है बच्चों गोला।
गोला बोलो तो अंग्रेजी में स्फीयर। जो हम जिसे देखो गोले में देखो अंतर नहीं समझ पाते बच्चों। जैसे क्या होता है, एक होता है हाथ में पहने जाने वाले रिंग, तो रिंग क्या होती है, उसकी शेप होता है, वो खाली होता है, खोखला होता है, लेकिन उसको हम वृत्त कहेंगे। और गोला जिसे हम खेलते हैं फुटबॉल, ये भी गोला है। गेंद जिससे मैच खेलते हैं, ये भी गोला है। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहेंगे, गोला। जैसे कि आपके सामने बना हुआ गोले का सबसे चीज सिंपल है, उसमें क्या दिया रहेगा, तो उसमें केवल और केवल दिया रहता है बेटा उसकी त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या कितनी होती है, आर। और प्रत्येक गोला, चाहे जो भी गोला है, सब गोले या वृत्त, उसकी त्रिज्या क्या होती है बच्चों, आर ही होती है। और सब त्रिज्या उसकी बराबर ही होती है, त्रिज्या कभी घटती और बढ़ती इसकी नहीं है। तो इसमें केवल एक चीज ध्यान में रखना है, गोले यहाँ पे मानेंगे क्या, माना गोले की त्रिज्या। तो हम क्या मान रहे हैं बच्चों, गोले की त्रिज्या। तो मान लिया कि मैंने गोले की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। तो गोले की त्रिज्या अगर स्मॉल आर है तो इसमें हमको क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो सूत्र पहला हम कौन सा लिखेंगे, गोले का आयतन। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। गोले का आयतन बहुत ही आसान से शब्दों में इसको याद कीजिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्यूब है तो इसका मात्रक होगा घन इकाई। क्या होगा, घन इकाई। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 2 से 3 बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा। दूसरी बात, गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ, तो गोले का अगर हमको वक्र पृष्ठ तैयार करना है, कर्व सरफेस एरिया तैयार करना है, किसका तैयार करना है, गोले का। तो गोले का कर्व सरफेस एरिया जो होता है बच्चों, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो क्षेत्रफल आ जाए तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वर्ग इकाई होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, वर्ग इकाई। बच्चों ध्यान देना, कोई भी चाहे क्षेत्रफल हो चाहे आयतन हो, मात्रक लिखना मत भूलना। मात्रक लिखना कदापि मत भूलना, मात्रक लिखना भूल जाओगे तो दिक्कत आ जाएगा। ठीक, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, एक फार्मूला और मैं आपको बता देता हूँ तीसरे। आप अगर कोई खोखला गोला मिल गया, कैसा गोला मिल गया बच्चों, खोखले गोले का आयतन। तो खोखले गोले का जो आयतन होता है, या खोखले गोले का आयतन, तो खोखले गोले का आयतन भी दिमाग में रख लो, आयतन, हाँ आयतन। तो खोखले गोले का जो आयतन होता है बच्चों, ये होता है 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब और माइनस स्मॉल आर क्यूब। जहां ये कैपिटल आर क्या होगा, ये कैपिटल आर होगा बच्चों, ये होगा बाहरी त्रिज्या, जो एक्सटर्नल रेडियस हम कहते हैं। ये क्या होगा, बाहरी त्रिज्या। और स्मॉल आर ये होगा आंतरिक त्रिज्या, जिसको हम इंटरनल रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरनल रेडियस। मान लीजिए देखो, एक वैसे 2 डायमेंशनल में हम बना के दिखा देते हैं आपको। जैसे ये हो गया और एक इसके अंदर ये हो गया, तो ये गोला है। तो अगर हम इसकी त्रिज्या निकाल रहे हैं, तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ पे हम देखो, एक ये बना और एक अगर हम और निकाल लें दूसरे कलर से हम बना देते हैं, तो एक अगर हम और यहीं से ये वाला हो गया। तो ये जो त्रिज्या बनी, तो यहाँ से एक त्रिज्या बना, ये वाला त्रिज्या कैपिटल आर और ये वाला त्रिज्या स्मॉल आर। क्लियर, सिंपल। 2 त्रिज्या है, छोटी वाली त्रिज्या इसको इंटरनल रेडियस और इसको एक्सटर्नल रेडियस, बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। तो ये फार्मूला इससे ये बन गया। फिर आगे चलते हैं, तो अगला टॉपिक पे आता है अर्धगोले पे। अब अर्धगोला, गोले का आधा, अर्धगोला। तो अर्धगोला, इसमें भी त्रिज्या कितना लेंगे, आर ही लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे वही चीज लिख दो, माना। फार्मूला पहले याद करेंगे, अगले वीडियो में मैं पूरे सीरीज का न्यूमेरिकल्स लाऊंगा, फिर जो भी पेपर्स में आए हैं उसको लाऊंगा, और बहुत ही क्लियरली, एकदम बिल्कुल क्लियर। आप तब तक इसको तैयार कर लीजिए, ये तैयार तो सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा पूरा 100% आपके साथ वादा कर रहा हूं मैं। तो माना यहाँ पे क्या मान लिया, अर्धगोले की त्रिज्या। माना अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी, ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले की त्रिज्या हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। अब आर यूनिट मान लिया, तो इसमें क्या क्या याद करना है, तो पहला याद करना है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन यानी एरिया ऑफ सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन अगर हम बात करें, वहां पे 4/3 पाई आर क्यूब था, गोले में 4/πr3 था, तो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब। घन सेंटीमीटर या घन इकाई, सॉरी सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर ही होता ना, घन इकाई।
फिर दूसरा फार्मूला क्या इसमें याद करना है, दूसरा फार्मूला याद करना है बच्चों, अर्धगोले का वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमको याद करना है तो इसका वहां पे 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। फिर तीसरी फार्मूले क्या है, तीसरा फार्मूला इसका है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। क्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बच्चों, चलो ध्यान से देखते हैं। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ अगर हम इसका फार्मूला तैयार करते हैं तो ये होगा, देखो यहां से गोला ऊपर सर्किल ही तो है, और सर्किल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। आर क्या है, उसका त्रिज्या है, बस याद क्या रखना है, त्रिज्या याद रखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला लास्ट टॉपिक है लंब वृत्तीय शंकु। बच्चा इतना ही हमको पढ़ना है हाई स्कूल और 9th के सिलेबस। हाई स्कूल और 9th दोनों क्लास के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों क्लास में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इतना हमको ध्यान देना है। ये आ रहा है शंकु, शंकु आपने देखा होगा, याद नहीं आ रहा सर, लेकिन याद कर लीजिए। आप जानते हो तो बर्थडे टोपी आती है, बर्थडे कैप। तो बर्थडे कैप जो होता है कैसा होता है, जोकर के आकार, जोकर वाली टोपी है ना, जोकर वाली टोपी। तो जोकर वाली टोपी कैसी होती है, तो ये सब जो आकार है इसका एग्जाम्पल ये क्या है, लंब वृत्तीय शंकु के ही तो एग्जाम्पल है। बर्थडे कैप, जोकर वाली टोपी, ये सब क्या है, लंब वृत्तीय शंकु के एग्जाम्पल है। शंकु में क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इस चित्र में आइए और ध्यान दीजिए, समझिए। यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है, और ये जो है इसका तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई जो होता है ये ही इसकी काम में आएगा। ये तिर्यक ऊंचाई जिसको हम स्लैंट हाइट अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट और तिर्यक ऊंचाई वही चीज, अंग्रेजी में हाइट इसको अंग्रेजी में, और इसको रेडियस। तो ये तीन चीजें इस पे ध्यान देना है, एच, एल और आर। लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन कभी मत भूलना बच्चों, व्यास और त्रिज्या का, व्यास का आधा त्रिज्या और त्रिज्या का दुगना व्यास। यही से बच्चों को पूछ के एग्जामिनेशन कंफ्यूज कर देता है और बच्चे वहीं पे पागल बन जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, माना, जो चीज माना शंकु की त्रिज्या, क्योंकि फार्मूला बना रहे हैं तो शंकु की त्रिज्या, अब त्रिज्या क्या होती है, तो शंकु की त्रिज्या मान लो कितना आर, ऊंचाई एच, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक लिख के तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई स्मॉल यल। अब रिलेशन देखो, पहले तिर्यक ऊंचाई का, तो यल बराबर होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच अगर होगा तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आर निकालना है तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये तीन फार्मूले से हमको यल दिया है, एच दिया है तो आर मिल जाएगा, आर दिया है, यल दिया है तो एच मिल जाएगा, और एच और आर दिया है तो यल मिल जाएगा। तो यहां से फार्मूले, पहला फार्मूला जो आपका बन रहा है वो फार्मूला पहला है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है बच्चों वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। दूसरा फार्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है, ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल घन, नहीं यहाँ पे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो ये बात आ गई। फिर तीसरी बात आती है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल
प्लस एक नीचे गोला है ना, तो गोले का पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर कॉमन लेकर के कर दे तो पाई आर कॉमन कर लो और यल प्लस आर अंदर कर लो। मतलब क्या क्या इसमें बच रहा है बच्चों, कौन सी चीजें यूज हो रही है, एच आर और यल। दूसरी बात एक दिमाग में और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो पाई है बच्चों ये कांस्टेंट है, और पाई को हमारे सिलेबस में इसकी वैल्यू को 22/7 करने को कहा गया है। कितना लेने को कहा गया है, 22/7 लेने को कहा गया है। ये कह रहा है एग्जामिनर या बुक वाला कह रहा है, जब तक ना कहा जाए तब तक पाई की वैल्यू को हम 22/7 ही यूज करेंगे। यदि और वो जो बदलने को कहेगा तो पाई की वैल्यू उसमें दिया रहेगा 3.14, 3.14। तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही, और कल के जब अगली वीडियो आएगी तो उस वीडियो में इन सबसे रिलेटेड जो भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं उनको लिया जाएगा। आई बात समझ में। चलिए तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। उम्मीद है कि ये सब कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार पढ़ करके पूरा नोट्स बना करके फिर अगला वीडियो देखेंगे तो जो भी इसके सवाल आएंगे आप पूरी तरह से, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको अच्छे से कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।